दिल्ली शराब घोटाला केस यानी कि आबकारी नीति घोटाला मामले में 3 बार ईडी के समन को इग्नोर कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी के इस दावे के बाद से हलचल तेज हो गई है। इस बीच ईडी के समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 3 समन जारी कर चुकी है और केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर उनकी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अब सूत्र का दावा है कि ईडी चौथा समन जारी कर सकती है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी तीसरे समन पर भी बुधवार को पेश नहीं हुए और उन्होंने एक लिखित जवाब भेजकर नोटिस को अवैध बताया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को बार बार नोटिस भेजना लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब पुलिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन पर प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और वे इसमें सेंध लगाना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि मुझे भेजे गए समन अवैध हैं। बीजेपी का मकसद है मेरी जांच करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति नहीं देने के लिए। वे जांच के बहाने मुझे बुलाना चाहते हैं और फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। हालांकि आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब देखना होगा कि ईडी का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगला कदम क्या होगा और क्या सच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।